जय हिंद दोस्तों, आज हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि इसके पहले लेक्चर्स में, वीडियो में हमने एमपी गवर्नमेंट द्वारा जनजातियों के विकास के लिए, कल्याण के लिए जितनी भी स्कीम शुरू की गई हैं उन सभी को पढ़ लिया है। अब उन स्कीम से, उन योजनाओं से जितने भी क्वेश्चंस बनने की संभावना है एग्जाम के लिहाज से, एमपीपीएससी प्री के अकॉर्डिंग, उन सभी को आज हम पढ़ने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने पहले पढ़ लिए हैं, कुछ बाकी है तो उनको आज हम पढ़ने वाले हैं। 25 क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं। अगर इन क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ गया, एमपीपीएससी प्री में आ गया, और एक क्वेश्चन का क्या महत्व होता है आप सभी जानते होंगे, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है और याद भी करते चलना है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सहरिया जनजाति के घरों को क्या कहते हैं? इसका आंसर है सहराना। बेसिकली जो आपकी सहरिया जनजाति है, इनके जो घर का समूह होता है ना, इनका जो घरों का समूह होता है उसको बोलते हैं सहराना। ठीक, और इनके घर को, इनके जो घर होते हैं उसके बीचों बीच, इनके बीचों बीच एक घर होता है, इसको बोलते हैं अतिथि गृह, इसको बोलते हैं बंगला। क्या बोलते हैं इसको? बंगला। मतलब बेसिकली इनके घरों के बीच में, सेंटर में एक गेस्ट हाउस होता है, उसको बोलते हैं बंगला। दो शब्द हैं, सहराना और है बंगला। क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन है कि ये लहंगी किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? इसका जो आंसर है वो देखें आप, सहरिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है लहंगी। ये क्वेश्चन अच्छा है। आगे देखें। चलिए, सहरिया इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी जनजाति बुनकर जनजाति है? मतलब जो कपड़े का व्यवसाय करते हैं, कपड़ा सीते हैं, उसको बोते हैं, तो बुनकर। तो कौन सी जनजाति बुनकर जनजाति है? तो भी पनिका। पनिका जो है ये बुनकर जनजाति है। ये अपने आप को कबीरपंथी मानते हैं और ये मांस मदिरा का पान नहीं करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, कबीरपंथी। चलिए आगे देखें। कंघी का आविष्कारक किस जनजाति को माना जाता है? इसका आंसर है बंजारा। ये बेसिकली सिख धर्म को मानते हैं और कंघी का आविष्कारक इनको ही माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति स्वयं को लोहार कहती है? इसका आंसर है अगरिया। देखिए, जो अगरिया जनजाति है ये स्वयं को लोहार कहती है। इनका मुख्य व्यवसाय भी लोहार का होता है ना। ये लोहार मानते हैं अपने आप को और इसी दिशा में काम करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है एमपीपीएससी में कि इनके प्रमुख देवता कौन से हैं? इनके प्रमुख देवता कौन से हैं? तो इसका आंसर है लोहासुर, इनके प्रमुख देवता हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है, आपको उसको ध्यान से याद करके चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति आखेटक यानी शिकारी या शिकार जनजाति, ऐसी कौन सी जनजाति है तो शिकारी है, जो शिकार करती है? तो इसका आंसर है परधी। जो आपकी पारधी जनजाति है वो शिकारी है, या वो शिकारी जनजाति है, वो आखेटक जनजाति है। देखो, जो आपका पारधी है ना, तो मराठी में इसका अर्थ होता है शिकार। अब चूंकि ये लोग शिकार करते हैं इसलिए इन्हें पारधी कहा जाता है। ये आपको क्लियर है? ठीक, तो पारधी जनजाति जो है ये आखेटक यानी शिकारी जनजाति है। इसको आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति खैर वृक्ष में से कत्था निकालती है और उसका व्यवसाय भी करती है? इसका आंसर है खैरवार। नाम से क्लियर है, खैरवार, खैर है ना, तो खैर वृक्ष से कत्था निकालती है खैरवार जनजाति और इसी का व्यवसाय भी ये लोग करते हैं। आगे देखें। कौन सी जनजाति के शाम के भोजन को ब्यारी कहते हैं? इसका आंसर बैगा। देखो, इसको समझे आप। जो बैगा जनजाति है वो 3 प्रकार के भोजन करती है ना। कैसे होता है? हम भी करते हैं। सबसे पहले सुबह होती है ना, फिर आपकी दोपहर होती है, फिर होती है शाम या रात, शाम बोले इसको हम लोग। ठीक, तो जो आपकी बैगा जनजाति है उनके सुबह के भोजन को बोलते हैं बासी, है ना। रात का जो बचा भोजन होता है हम भी खाते हैं, तो बासी बोलते हैं इसको। ठीक, इसके बाद में जो आपका दोपहर का, ये दिन का जो भोजन होता है उसको बोलते हैं पेज। क्या बोलते हैं? पेज बोलते हैं। वो जो शाम का भोजन उसको बोलते हैं बियारी। क्या बोलते हैं? बियारी। वो क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन था कि शाम के भोजन को क्या कहते हैं? शाम के भोजन को बियारी कहते हैं। किस जनजाति का? तो बैगा जनजाति जो है उसके शाम के भोजन को बियारी कहा जाता है, दिन के भोजन को पेज और सुबह के भोजन को बासी कहा जाता है। क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, आ सकता है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बासी निम्न में से किसका भोजन है? पढ़ लिया हमने, बैगा का है। चलिए, बैगा जनजाति में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? इसके 3 नाम हैं, पोंडू, बैवार और दहिया। मतलब इसका ऑल इसका आंसर है। ठीक, तो बैगा जनजाति में जो झूम खेती होती है, झूम कृषि होती है, उसके 3 नाम है, पोंडू, बैवार, दहिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ऑल डी इसका आंसर है।
अगला क्वेश्चन है कि प्रधान एवं ओझा किस जनजाति की उपजातियां हैं? इसका आंसर है गोंड। देखिए बात समझिए आप, जो गोंड जनजाति है इसकी 5 उपजातियां हैं। कौन कौन सी है? सबसे पहली है अगरिया। कौन सी है? अगरिया। फिर आपकी है प्रधान, ओझा, है ना, ओझा। फिर आपकी है सोलहास या सोलहास भी कहते हैं इसको, सोलहास। और अंत में कोलाई भूतिस। कौन सी है? कोलाई भूतिस। इस प्रकार से 5 उपजातियां हैं गोंड जनजाति की। ठीक, प्रधान, अगरिया, प्रधान, ओझा, सोलहास और कोलाई भूतिस, ये 5 जो है उपजातियां हैं गोंड जनजाति की। क्वेश्चन बनेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दादरिया या डांडरिया, दोनों एक ही है, डांडरिया या दादरिया नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? इसका आंसर है बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य है दादरिया या डांडरिया। अब अगला क्वेश्चन है कि भैया भूमिया एवं भूधर किस जनजाति की उपजातियां हैं? इसका आंसर है भारिया। ठीक, तो आपकी भूमिया और भूधर जो है भारिया जनजाति की उपजातियां हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे देखें, क्वेश्चन है कि भैया इनमें से कौन सी उपजाति बैगा जनजाति की है? देखो जरा इसको, इसका आंसर है नरोतिया, भरोतिया, रायमना, ये सभी सभी इसका आंसर है। देखो जो आपकी बैगा जनजाति है इसकी जो उपजातियां होती हैं वो होती हैं नरोतिया, भरोतिया, रायमैना और कौन सी होती है? कठमैना, है ना, कठमैना और बिजवार। कौन सी होती है? बिजवार। ठीक, तो नरोतिया, भरोतिया, रायमैना, कठमैना, बिजवार सभी जो है बैगा जनजाति की उपजातियां हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन यहां से बनेगा। चलिए अब देखें आंसर इसका। क्वेश्चन देखें, भड़म किस जनजाति का मुख्य नृत्य है? तो भी ये भारिया जनजाति का भड़म जो है मुख्य नृत्य है, भा भा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कर्मा नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? इसका देखो आंसर, इसका आंसर है गोंड जनजाति का। कर्मा जो है गोंड जनजाति का प्रमुख नृत्य है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि दापा प्रथा उन्मूलन हेतु समाप्त करने के लिए अभियान किस जनजाति से संबंधित है? यानी दापा प्रथा को समाप्त करने के लिए अभियान किस जनजाति से संबंधित है? इसका आंसर है भील, है ना, इसका आंसर भील है। अब समझे बात को। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे जब समाज में शादी होती है तो जो वर पक्ष होता है ना, 2 पक्ष होते हैं, वर पक्ष यानी कि लड़का और दूसरा आपका होता है वधु पक्ष, है ना। तो हमारे समाज में क्या होता है कि जो लड़की वाले होते हैं ना, जो लड़की वाले होते हैं वो लड़के को दहेज देते हैं। क्या देते हैं? दहेज, है ना। लेकिन जो दापा प्रथा है, भील में दापा प्रथा है, इसमें उल्टा होता है। इसमें वर पक्ष जो है वो वधु पक्ष को दहेज देता है, इसको बोलते हैं दापा प्रथा। इसी को समाप्त करने के लिए, इसी को दापा प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार ने 2016 में एक अभियान चलाया था जिसका नाम था साथीदार अभियान। क्या नाम है? साथीदार अभियान। बेसिकली दापा प्रथा का संबंध भील जनजाति से है, जिसमें वर पक्ष यानी कि लड़का लड़की को दहेज देता है। उसको समाप्त करने के लिए 2016 में साथीदार अभियान को शुरू किया गया था एमपी सरकार के द्वारा। इसको आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन बनेगा। बहुत सारे फैक्ट्स हैं, हमने पढ़ लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है कि भैया खहुल पाता नामक गीत किस जनजाति द्वारा गाया जाता है? इसका आंसर है गोंड। देखो बात समझो, जो आपकी गोंड जनजाति है ना, इसमें जो आपका खहुल पाता है, खहुल पाता जो है ये बेसिकली एक मृत्यु गीत है। ये कौन सा गीत है? ये मृत्यु गीत है, यानी अंतिम संस्कार के अवसर पर इसे गाया जाता है। अंतिम संस्कार में जो गीत गाते हैं गोंड जनजाति में, उसको बोलते हैं खहुल पाता। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है कि भैया कौन सी जनजाति गोंडों को अपना अग्रज मानती है, यानी बड़ा भाई मानती है? इसका आंसर है भारिया जनजाति जो है गोंडों को अपना अग्रज मानती है और राजा कर्णदेव को अपना पूर्वज मानते हैं। ठीक है, तो गोंड जनजाति जो है भारिया इनको अपना बड़ा भाई अग्रज मानती है। चलो निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है? ऑप्शन देखें, कोल, भील, कोल का दहका, यानी कि दहका जो नृत्य है उसका संबंध कोल से है, डोहा का संबंध भील से है, तो आपका लहंगी नृत्य का संबंध सहरिया से, बिल्कुल सही है। अंत में आपका जो गरबी है इसका संबंध गोंड से, ये गलत है। देखो जो आपका गरबी है इसका संबंध है आपका भील से, ये भील जनजाति का नृत्य है ना कि गोंड का, तो उसका जो आपका डी ऑप्शन है गलत है ना। जो आपका गोंड जनजाति है इसके जो नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं? देखो जो आपका गोंड जनजाति है इसके नृत्य हैं कर्मा है, बिरहा है, कहरवा है, ना कि गरबी।
गरीबी भील का है ना कि गौंड का। ठीक, गौंड के हैं कर्मा, बिरहा और कहरवा। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हल्बा जनजाति प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी आने की संभावना है। हल्बा जनजाति जो है एमपी के बालाघाट में निवास करती है, इसको आपको ध्यान रखना है, काफी कम संख्या में होते हैं लोग। चलो क्वेश्चन है देश का प्रथम आदिवासी संचार केंद्र किस जिले में खोला गया है? इसका आंसर है झाबुआ। झाबुआ में देश का पहला आदिवासी संचार केंद्र खोला गया है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, सर्वाधिक ईसाई धर्म स्वीकार करने वाली जनजाति कौन सी है? इसका आंसर है उरांव। जो उरांव जनजाति है आपका भोपाल, इंदौर, नरसिंहपुर, जबलपुर में इसका निवास है। तो उरांव जनजाति जो है इस सर्वाधिक मात्रा में ईसाई धर्म अपनाती है, इनको मानती है। ठीक है, उरांव। चलो क्वेश्चन है अनुसूचित जनजाति की मतलब परसेंट के आधार पर अनुसार एमपी मध्य प्रदेश का भारत में क्या स्थान है? देखिए 13 सर को बात सुनो, दो कंडीशन है ना। एसटी जो है मतलब एमपी की बात हो रही है, एमपी में जो एसटी है तो परसेंट की बात करें तो इसका स्थान 13 है पूरे भारत में परसेंट में, है ना। एमपी में जो पॉपुलेशन है एसटी की है तो परसेंट निकालेंगे तो उसके आधार पर जो आपका एमपी का भारत में पोजीशन है वो 13 है। और पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन वाइज एमपी का जो भारत में रैंक है वो फर्स्ट रैंक है ना। पॉपुलेशन वाइज हम लोग टॉप पर हैं और परसेंट वाइज हम लोग 13 आपकी पोजीशन पे आते हैं। आपको क्लियर है? चलो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लास्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक एसटी पॉपुलेशन वाला जिला कौन सा है? तो भैया धार जो है सर्वाधिक पॉपुलेशन वाला जिला है और सबसे कम जो है भिंड में निवास करती है। टॉप पर धार है एसटी पॉपुलेशन में, तो सबसे लास्ट में भिंड है। ठीक, ये आपको क्लियर है? चलो तो 25 क्वेश्चन आज हमने पढ़ लिए हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण थे, यदि आप ध्यान से पढ़ा होगा तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ गया तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।